5 का रिवीजन कर रहे थे, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल वाला पार्ट हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम क्या है, कहाँ से मिलता है, ठीक है, ये पूरा हम लोग इस वाले पार्ट में जानेंगे। ओके, सो यू नो दैट पीएड इज यूज्ड टू एज अ फ्यूल ऑन ऑटोमोबाइल सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार। जो पेट्रोल है हमारा वो मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर्स में, कार में, सब में। हाँ, तो हम लोग पेट्रोल किस में यूज़ करते हैं, अपने मोटर बाइक्स में यूज़ करते हैं, कार्स में हम लोग पेट्रोल को फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। हैवी मोटर व्हीकल लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन ऑन डीजल। जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रैक्टर होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, तो वो हम लोग किस में चलते हैं, हमारे डीजल में चलते हैं, उनमें हम लोग यूज़ करते हैं डीजल। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमारा पेट्रोलियम है, जो हमारा फॉसिल फ्यूल भी है, उसी से हम लोग को पेट्रोल और डीजल मिलते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेट्रा, फ्रॉग एंड ओलियम दैट इज ऑयल, एज इज अ माइन फ्रॉम द बिटवीन रॉक एंड अर्थ। अब देखो आपको इसमें डायग्राम दिखाया गया है कि हम लोग को पेट्रोलियम कैसे मिलता है। सबसे नीचे आपको बहुत सारी रॉक दिखाई गई है, फिर वाटर है, फिर ऑयल, फिर गैस। तो आप देख रहे हो कि वाटर के ऊपर ऑयल है, क्योंकि वाटर हमारा ऑयल से भारी होता है, तो वाटर नीचे है, ऑयल हल्का होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा जैसे वाटर में आप कभी ऑयल गिरता है तो वो ऊपर तैरता है, नीचे नहीं जाता है, क्योंकि वाटर हमारा भारी होता है, ऑयल हल्का होता है, इसी वजह से ऑयल ऊपर है, ठीक है। अब पेट्रोलियम वॉज फॉर्मेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लाइक लिविंग इन द सी। जो ऑर्गेनिज्म हमारे सी में रहते हैं वही पेट्रोलियम, उन्हीं से पेट्रोलियम फॉर्म होता है। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गॉट कवर। अभी हम लोगों ने कोल देखा था, कोल कैसे हमारा को मिला था, हम लोग को कैसे फॉर्म हुआ था। जो हम लोग के अर्थ में जो बहुत सारे ट्रीज थे, जब वो अंदर चले गए थे, उसके ऊपर बहुत सारा जब उसमें हाई प्रेशर पड़ा, हाई टेम्परेचर हुआ, बहुत सारी सॉइल उसके ऊपर हो गई, तो वो जो हमारे ट्रीज थे वो कन्वर्ट हो गए थे कोल में। और ऐसे ही इसमें होता है, जो हमारे सी में ऑर्गेनिज्म रहते हैं बहुत सारे, जब वो मर जाते हैं या डेड हो जाते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं, उसी से हमारा फॉर्म होता है पेट्रोलियम, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है, एज देखो बॉटम ऑफ द सी, बॉडी क्या होती है उनकी, सी के बॉटम में नीचे जाके सेटल हो जाती है। एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले। और उसके ऊपर क्या हो जाती है, सैंड, बहुत सारी मिट्टी और क्ले से वो कवर हो जाते हैं। ओवर विथ लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले ओवर मिलियन ऑफ ईयर, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जो डेड ऑर्गेनिज्म है, जब उनमें हाई प्रेशर पड़ता है, कोई एयर वहाँ पे नहीं मिलती है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी सारी सैंड और क्ले इकट्ठा हो जाती है, तो वहाँ पे उनको एयर मिल नहीं रही है। वहाँ पे जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, तो वो ऑर्गेनिज्म हमारे चेंज हो जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। वहां से हम लोग को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिलता है, ठीक है। देखो आपको फिगर 5.4 में इट शोज द डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम एंड ऑयल इज अबव देन द वाटर। अब आप देख रहे हो क्योंकि वाटर के ऊपर है, क्योंकि ऑयल हमारा क्या है, वाटर से हल्का है, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, यूएसए इन 1859। उसके बाद 8 years later in 1867 oil was struck in Mekam in Assam. In India oil found in, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, इंडिया में हम लोग को ऑयल कहाँ कहाँ से मिलता है, आसाम में, गुजरात में, मुंबई में, ठीक है। यहाँ और रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा और गोदावरी के रिवर्स के बेसिन में मिलता है, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, हम लोग पेट्रोलियम को कैसे निकालते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज एन अनप्लीजेंट ओडर। तो कैसा है पेट्रोलियम, डार्क और ऑयली लिक्विड है, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। ये इन सब चीजों का, डीजल, गैस, पेट्रोलियम से हम लोग को डीजल भी मिलता है, गैस भी मिलता है, लुब्रिकेंट ऑयल भी मिलता है, तो इन सब का मिक्सचर ही है पेट्रोलियम, ठीक है। The process of separating the various constituent fraction of petroleum is known as refining. तो जब हम लोगों ने देखा, हम लोग को पेट्रोलियम के अंदर डीजल भी मिल रहा है, पेट्रोल भी मिल रहा है, लुब्रिकेंट ऑयल भी मिल रहा है, गैस भी मिल रहा है, तो जब हम इन सब कंपोनेंट को अलग करते हैं तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है रिफाइनिंग। जब हम लोग कंपोनेंट्स को पेट्रोलियम से अलग करते हैं, अलग अलग सेपरेशन करते हैं उसका, तो वो प्रोसेस हो जाता है हमारा रिफाइनिंग, ठीक है।
इट इज कैरीड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये कहाँ होता है, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी होती है वहां पे होता है, ठीक है। वेरियस, अब यहाँ पे आप देखो नीचे दिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम और यूजेस। अब जैसे पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, एलपीजी जो होती है वो हमारी कहाँ यूज होती है, होम में। मतलब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है होम में हमारी कौन सी गैस यूज हो रही है, तो एलपीजी गैस यूज हो रही है, ठीक है। और पेट्रोल कहाँ यूज होता है हमारा, मोटर फ्यूल्स, हम लोग की जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं उसमें यूज होता है, ठीक है। केरोसिन कहाँ यूज हो रहा है, हम लोग के स्टोव्स और लैम्प जलाने में यूज हो रहा है। डीजल का यूज मोटर व्हीकल्स, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज होता है, ठीक है। लुब्रिकेंट ऑयल का लुब्रिकेशन में यूज हो रहा है। बिटुमेन अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, रोड की सरफेसिंग में बिटुमेन का यूज करते हैं। तो ये सारे उसके यूजेस लिखे हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपका कोई भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोकेमिकल क्या होता है। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल। जो बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं जो हम लोग को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से मिलते हैं, वो होते हैं बेटा हमारे पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। सच एज देयर आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर, पॉलिस्टर, नाइलॉन, पॉलीथीन, ये सब जो बनते हैं वो भी हमारे पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग को देखिए सबसे लास्ट में लिखा है ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्लैक गोल्ड, काला सोना, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, हर जगह हम लोग को यूज करने को मिल रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं ब्लैक गोल्ड। तो अगर सेकेंड नेम हम लोग पूछे पेट्रोलियम का या ब्लैक गोल्ड किसको रिफर किया गया है, तो पेट्रोलियम को किया गया है, ठीक है। अब आएगा हमारा नेचुरल गैस क्या होती है। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल बिकॉज इट इज वेरी इजी टू ट्रांसफर थ्रू पाइप्स। तो क्या है, हम लोग को लिक्विड भी कैरी करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो हमारी गैस है वो आराम से पाइप से क्या हो जाती है, ट्रांसफर की जा सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छा हमारे इंपॉर्टेंट है फ्यूल, ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्यूल है ये। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एंड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहाँ पे देखो सीएनजी का फुल फॉर्म आया है, तो सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी का क्या था, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। उसके बाद सीएनजी इज यूज्ड इन पावर जनरेशन, इट इज नाउ बीइंग used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting, it is a cleaner fuel। तो पेट्रोलियम में भी क्या होता है, पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती है उनसे भी पॉल्यूशन होता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा वैन वगैरह जो होती है वो हमारी सीएनजी से भी चल जाती हैं। तो ये क्या है, क्लीनर फ्यूल है, इससे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज ज्यादा करेंगे तो हम लोग के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इससे पॉल्यूशन कम होता है, ठीक है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in home and factories where it can be supplied through pipe। इसका हम लोग अब इस टाइम हम लोग पाइपलाइन पढ़ रही है, जिससे हम लोग को सीधे सीएनजी घर में मिलेगी, तो इससे हम लोग इजीली बहुत आराम से हम लोग इसका यूज कर पाएंगे। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट, और ये नेटवर्क कहाँ कहाँ अभी बन चुके हैं, वडोदरा में, जो गुजरात में वडोदरा है वहाँ बन चुका है, ठीक है, दिल्ली में और काफी सारी प्लेसेस में ये वाली पाइपलाइंस पड़ चुकी हैं, ठीक है। Natural gas is also used as starting material for a manufacture of number of chemicals and fertilizer. India has vast reserve of natural resource. In our country, natural gas has been found in। अब देखो नेचुरल गैस कहाँ कहाँ मिल रही है हम लोग को, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और फिर से डेल्टा ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी, ठीक है। अब पढ़ेंगे सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो लिमिटेड है और कुछ ऐसे हैं जो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड में हम लोग ने एग्जांपल देखा था सनलाइट, ठीक है, पढ़ा था ना हम लोगों ने ये। तो नेचुरल रिसोर्स जो लिमिटेड है उनके बारे में पढ़ेंगे। यू हैव स्टडीड इन बिगिनिंग ऑफ, ये पूरा वही, तो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था that some natural resources are exhaustible like fossil fuel, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो एग्जॉस्टिबल हैं, जो खत्म हो सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, जो हमारे फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आता है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये ज्यादा हम लोग यूज करेंगे तो ये खत्म भी हो सकते हैं, और मिनरल्स अगर हम लोग ज्यादा यूज करेंगे तो ये खत्म हो सकते हैं, ठीक है। यू ऑल्सो नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल, ये हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, हमारा फॉसिल फ्यूल्स हैं। It required a dead organism million of years to get converted into these fuel। तो बहुत टाइम लग जाता है इन फ्यूल्स को बनने में, क्योंकि मिलियन ऑफ ईयर्स का प्रोसेस होता है कोल और पेट्रोलियम बनने का, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व ऑफ these will last
only a few hundred years. Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. अभी आप लास्ट टाइम से बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि इन्हीं जो ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जो फॉरेस्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा आग लगा देते हैं और जो हम लोग कोल की बर्निंग हो रही है, इसी वजह से हम लोग का पेट्रोलियम से जो हम लोग का धुआं निकाला है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, देयर यूज आर ऑल्सो लिंक टू अ ग्लोबल वार्मिंग। इट इज therefore necessary that we use this fuel only when absolutely necessary। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इन फ्यूल्स का यूज तभी करें जब हम लोग को बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत हो। हम लोग फालतू में इन फ्यूल को वेस्ट ना करें। हम लोग इससे हम लोग अपने इन्वायरमेंट को भी बचा सकते हैं और फ्यूल्स भी अगर ज्यादा यूज करेंगे फ्यूल भी खत्म हो जाएगा, ऊपर से हम लोग एयर पोल्यूशन भी फैला रहे हैं, तो वो भी गलत है। दिस विल रिजल्ट इन अ बेटर इन्वायरमेंट। Smaller risk of global warming will be their availability for a longer period of time. In India, Petroleum Conservation Research Association advise people how to save petrol, diesel while driving। तो जो PCRA है, एक एसोसिएशन है, पेट्रोलियम जो बचाने का एसोसिएशन है, उसने बहुत सारी गाइडलाइंस दी है, बहुत सारी एडवाइस दी है हम लोग कैसे पेट्रोलियम को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड में ड्राइव करें, बहुत ज्यादा जल्दी ड्राइव ना करें। फिर स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। हम लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक लाइट में भी इंजन ऑन करे रहते हैं, जिससे हम लोग का पेट्रोल क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है और एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो हम लोग वहां पे अपने अगर स्विच ऑफ कर देंगे इंजन, तो हम लोग का पेट्रोल वहां पे बच जाएगा। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। अगर प्रेशर हम लोग, अब आप लोगों ने साइकिल में ही देखा होगा, अगर कम प्रेशर होता है हम लोग बहुत धीरे धीरे चला पाते हैं। तो अगर प्रेशर सही होगा टायर्स का तो हम लोग तेज जा पाएंगे और फिर वहां पे हम लोग का फ्यूल बच जाएगा। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। अगर हम लोग मेंटेनेंस भी कराएंगे व्हीकल्स का, तो हम लोग की व्हीकल अच्छे से चलेंगे और पेट्रोलियम हम लोग का कम यूज होगा, पेट्रोल या डीजल। तो यहाँ से हम लोग का ये चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट हो गया है और आप सभी बच्चे जिनका वर्क कंप्लीट है और जिनका नहीं है वो PDF से देख के कंप्लीट करके आज मुझे सारे बच्चे अपना कॉपी करेक्शन के लिए भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।